मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से जाना, लेकिन सुन। क्या माँ? ये झुमके तो तेरी भाभी के लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे भाई ने भाभी के बर्थडे पे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुमने झुमका लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे माँ, भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। तो ऐसा कर, ये झुमके अपनी भाभी को दे दे और मुझसे पैसा लेके अपने लिए नया झुमके ले आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी सबसे कहती फिरे कि जब मेरी नंद आती तो मेरा सारा सामान लेके चली जाती है। मम्मी, अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो लो, दे दो भाभी को, मुझे नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुझे सही राय दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी तुझे ताना दे। पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। एक कैसे दूंगी जेठानी जी को, कहीं उनको बुरा न लगे। अरे देवरानी जी, वो हल्दी का डब्बा कहाँ रख दी है? जेठानी जी मुझे आपसे। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या हुआ? ओ दीदी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दिया है। क्या? ये साड़ी मम्मी ने मेरे लिए दिया है? हाँ दीदी, पर कोई बात नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी ना? मैं माँ से पहले ही बोल रही थी कि जेठानी जी बड़े घर की हैं, उनको ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्या बोल रही हैं देवरानी जी आप? ये साड़ी तो मुझ पे खूब जचेगी। और वैसे भी गर्मी में सब साड़ी पहन पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मैं यही साड़ी पहनूंगी कल से। और वैसे भी ये पीली कलर की साड़ी मुझ पे खूब जचेगी। हाँ, आप पे येलो कलर की साड़ी बहुत जचेगी। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के अरे सुनो, सुना है तुम्हारी शादी हो गई, मिठाई नहीं खिलाई? तुम्हारी भी तो शादी हो गई? हाँ, मेरे घर वाले ना बहुत अमीर हैं। सुना है तेरा घर वाला तो रोज कमाता खाता है। हाँ, छोड़ क्यों नहीं देती उसको? अच्छे घर में फिर से शादी कर ले। सही बोल रही है, मेरी तो जिंदगी न रखो गई। सुन सुन, मैं तेरे लिए ना अच्छी साड़ी का इंतजाम किया। मैं सब जानती हूँ आपकी औकात। मेरे तो शादी हुए कर्म फुट गई, सबके ताने सुनने पड़ते चल हैं। मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। नहीं देखना हमें। चल वो देख। क्या रे, तू मेरा इतना महंगा घड़ी भुलवा दी? तू भी गरीब, तेरा बाप भी गरीब, नीच कहीं की। अब तू बता, सुबह पे बैठ के मार खाना चाहेगी कि जमीन पे बैठ कर सुख की रोटी? डिसाइड कर ले, तेरी मर्जी हो तो घर चली जाना, नहीं मेरे पीछे आना। सुनिए, मैं आपके साथ जमीन पे बैठकर 2 वक्त की रोटी खाना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, दे दीजिए ना। अगर पैसा चाहिए तो अपने भैया से लो नहीं, ना। नहीं भाभी, भैया ने कल ही तो दिए थे कॉलेज फीस के लिए, अब दोबारा मांगूंगा नहीं। आप बोलिए ना उनको। अरे मैं नहीं बोलूंगी, वो डांटते हैं। भाभी प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको। सुनिए ना। बोलो। अरे वो देवर जी को कुछ पैसे चाहिए थे, दे दीजिए ना। अभी कल ही तो मैंने उसे कॉलेज फीस के लिए पैसे दिए हैं, अब किस लिए पैसे चाहिए लाड साहब को? अरे उसको बुक खरीदनी होगी, आप दे दीजिए ना। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ना करिश्मा, वो बिगड़ता जा रहा है। ये लो। सिर्फ 500 रुपए? मेरे पास इतने ही हैं, तुम्हारे पास हैं तो दे दो।
ले लीजिए। क्या भाभी, सिर्फ 500 रुपए? आप रुकिए, मैं और देती हूँ। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। भाभी, इतने सारे पैसे आपके भैया से छिपाकर मैंने बुरे वक्त के लिए रखे थे, लेकिन आपसे बढ़कर थोड़ी है देवर जी। थैंक यू सो मच भाभी। देवरानी जी, मैं मायके जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो दे दीजिए, मैं ले आऊंगी। ठीक है दीदी, मैं कुछ पैसे छुपा के रखी हूँ, आप सूट लेते आइएगा, अभी ला रही हूँ पैसे। ले लीजिए दीदी। दीदी, आप मेरा सूट ले आए। मुझे सूट से ज्यादा साड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने साड़ी ले ली। देखिए कैसी है। अच्छी है दीदी, मैंने तो सूट खरीदने के लिए बोला था, इन लोग तो साड़ी खरीदते ही हैं। ले वो पागल, भाभी बोली सिल के भिजवा दूंगी। तो फिर ये साड़ी माँ ने दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा, सुंदर है दीदी। बहू जी माँ जी। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, तो जाओ हम सबके लिए कुछ मीठा बना दो। क्या कहा आपने? मीठा और मैं बनाऊंगी? नहीं माँ जी, मीठा आप बनाएंगे। क्या बोल रही है बहू तू? भाभी, माँ से आप कैसे बात कर रही हो? आपको यही तमीज है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है? आपके माँ बाप ने यही सिखाया था? देवर जी, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया वो तो आप छोड़ो, आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया वो आप देखो। कि गरीब घर की लड़कियों से दहेज मांगते हो और मुंह मांगी रकम मांगते हो। और हाँ, मेरे पापा ने पूरा 20 लाख का दहेज देके तुम सबको खरीदा है। और सुनो, अगर मेरी सेवा में कोई कमी रही ना तो तुम सबकी बच्ची कुची जिंदगी ना जेल में कटेगी। समझ में आई मेरी बात, प्यारे देवर जी और प्यारी सासू माँ? और हाँ सासू माँ, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ मीठा बनाओ, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। क्या दहेज लेना सही है या गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए।